बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुरमान है, मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट्स है। दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी नए रूल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के ऊपर लागू हो रहे हैं। यूके की गवर्नमेंट लगा लें, आप यूएस लगा लें, यूरोप लगा लें, कनाडा लगा लें, ऑस्ट्रेलिया लगा लें, मतलब जो भी कंट्री है डेली बेसिस के ऊपर या कुछ वक्फे बाद सारे जो डोर्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो हमारा अपने स्टूडेंट्स का भी है और इस इंडस्ट्री का भी है, जिसने मुंह उठा के हर बंदा इस इंडस्ट्री में जो है वो चला आ रहा है और किसी को पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। इसके कुछ जितने भी बैड इम्पैक्ट हैं वो अपने ऊपर भी पड़ रहे हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर भी पड़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्यूचर बताऊंगा कि स्टडी अब्रोड का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में। क्या स्टूडेंट स्टिल अभी बाहर के कंट्रीज़ में पढ़ने जाएंगे या अभी वो अपनी स्टडी जो है पाकिस्तान के कंट्रीज़ में करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूके को लेकर, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो वीज़ाज़ की रेशो है वो यूके ही दे रहा है। अभी तक वो स्टिल एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसका आप आंख बंद कर करके, आपका कंसल्टेंट भी और स्टूडेंट भी अगर आंख बंद करके भी अप्लाई करे तो उसको वीज़ा 100% मिलता है। बट पिछले इंटेक्स में हमने देखा या उसके पिछले इंटेक्स में देखा कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं डेली बेसिस पे। लाइक PSW 18 मंथ्स का हो गया, वीज़ा इंटरव्यू स्टार्ट हो गए और उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां हमारी भी हैं। हमने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, क्वालिफाई के डिप्लोमास लगा दिए, कमर्शियल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली और मुँह उठा के हर यूनिवर्सिटी में भेज दिया, चाहे वो उसकी प्रोफाइल है या नहीं है। सो काफ़ी सारी रीजंस की वजह से हमने जो यूके का जो डोर है वो आहिस्ता 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 हमने बंद करना स्टार्ट कर दिया और अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। अगर दूसरी बात मैं कर लूँ यूएसए की, यूएसए में आज भी सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन यूएसए ही है स्टडी के लिए, ठीक है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बट एज यू नो, डेली बेसिस के ऊपर आप भी देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स, अगर यूरोप की 50 एप्लीकेशन रिसीव होती हैं तो यूएस की सिर्फ 2 एप्लीकेशन या 10 एप्लीकेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि भाई इंटरव्यू हम दे नहीं पाते, चाहे जितनी मर्जी जो है उसके ऊपर हम स्टडी कर लें, बट इंटरव्यू हम वहाँ पे यूएस एम्बेसी में नहीं दे सकते। इसी तरीके से यूके का जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो स्टूडेंट्स की जो है वो कांपे टांग रही हैं, तो वो मतलब यूके को भी रिफ्यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो कनाडा की हाई वीज़ा फ़ी है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, ब्लॉक्ड अकाउंट है, तो उसके लिए कनाडा को भी आप लोगों ने पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं बात करूं तो हमने 2014, 15, 16, 17 तक देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने जितना वीज़ा पाकिस्तान स्टूडेंट को दिया शायद किसी कंट्री ने दिया। उसके बाद यूके को ले लिया हमने। यूके जो है कोरोना से स्टार्ट हुआ, 2024 तक बेहतरीन वीज़ा रेशो रही है और हम लोगों ने यूके को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया हर लिहाज से। अगर मैं बात करूंगा तो बात को आगे निकल जाएगी। सो हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के ऊपर। बात करेंगे फ्यूचर ट्रेंड की। जो आजकल फ्यूचर ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है? हमने देखा है पिछले इनटेक के बाद, जब से यूके में थोड़ा सा ट्रेंड डाउन होता जा रहा है, तो यूरोप के ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके ऊपर हर स्टूडेंट बात कर रहा है और हर कंसल्टेंट बात कर रहा है, जिसमें जर्मनी है, इटली है, स्वीडन है, स्पेन है और उसके अलावा फिनलैंड है। यहाँ पे आप स्पाउस के साथ भी जा सकते हो, विदाउट स्पाउस भी जा सकते हो। फ्रांस भी है, उसके साथ साथ साइप्रस है, नॉर्दर्न साइप्रस है, लिथुआनिया है, लैटविया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक तो लो बजट में स्टूडेंट जा सकता है 15, 16, 17 लाख से स्टार्ट होकर, और आप लोगों की जो 25-30 लाख रुपए में आप स्पाउस के साथ जा सकते हो। और साथ ही साथ एक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें मिनिमम फीस के साथ 5 लाख रुपए में भी आप जा सकते हो। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो एक हिडन जेम था वो समझ लें कि आप लोग यूरोप की तरफ मूव हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि हर स्टूडेंट की प्रोफाइल यहाँ पे नहीं चलेगी। लाइक जिस तरीके से हम यूके की बात करते हैं कि यूके में हर तरह की प्रोफाइल हमने चलाई, चाहे जिसके 40% नंबर भी थे, 50% नंबर भी थे, 60% नंबर भी थे, आर्ट्स है, नहीं है, MY है, चल रहा है, लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है। तो यहाँ पे यूरोप के लिए अगर आर्ट्स आपके पास नहीं है तो आपकी प्रोफाइल पहले ही वीक हो गई है। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज नहीं है तो आपकी प्रोफाइल पहले ही वीक हो गई है। सो कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, अब वो जो रैट रेस होती है ना वो लगेगी। अब सारा जो माफिया है, सारी इंडस्ट्री जो है अभी यूरोप की तरफ मूव करी। अभी जो बंदे यूरोप के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनका फोकस है, कुछ ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं, अब उनका भी ये जो है वो मत मारी जाएगी। अब वो भी आ जाएगा। यहाँ पे जो कंसल्टेंट 500 यूरो या 1000 कंसल्टेंसी चार्ज कर रहे हैं, अब यहाँ पे यूरोप का, यूके का बहुत टफ सिचुएशन है। 5 से 6 महीने का प्रोसेस लगता है। 3 to 4 मंथ्स पहले आपको बैंक स्टेटमेंट करनी पड़ती है। आपके बहुत सारी चीज़ें हैं यूके की निस्बत, बहुत टफ है यूरोप का मामला। बट इसमें क्या होगा, 1000 से बंदा 500 पे आ जाएंगे, 500 से 300 पे आ जाएंगे, 300 पे 200 पे आ जाएंगे, इवन के फिर फ्री करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इस इंडस्ट्री का भी अभी जो बचा कुचा कोई काम है ना, वो भी बेड़ा गर्क होने वाला है। और बेड़ा गर्क ये
हम लोगों ने खुद करना है। यूरोप एक क्या कहते हैं कि हॉट केक है इस टाइम। यूरोप में स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और अच्छी वीज़ा रेशो भी है, लाइक फ्रांस की है, लिथुआनिया की जिसमें बोला, लैटविया की 100% है, जर्मनी में अगर अच्छी प्रोफाइल है तो फ्री एजुकेशन की जा सकते हो, इटली में अच्छी प्रोफाइल है तो फ्री एजुकेशन जा सकते हो। ये एक अलग बात है कि आपको अपॉइंटमेंट्स का इशू होता है, बट अगर स्टूडेंट वेट कर सकते हैं 6-7 माह, 8 माह, 10 माह, तो यूरोप एक फ्रेंडली डेस्टिनेशन आपके लिए बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर जो है स्टूडेंट का वो अभी मेरे मुताबिक यूके कभी बंद होने वाला नहीं है। यूके में पॉलिसीज़ चेंज ज़रूर हुई हैं बट अभी इस तरह का नहीं है। अभी यूरोप आपको लेके चलेंगे, यूरोप के साथ आप स्टूडेंट जा सकते हो, यूरोप में आप जा सकते हो। अगर तो स्टूडेंट ने सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाना है तो फिर उसके लिए तो कोई भी कंट्री है। उसकी ये रीज़न है कि मैंने अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाना, इस मुल्क से बाहर निकला, तो फिर तो उसके लिए कोई भी चूज़ कर सकते हैं ना कंट्री, उसकी प्रोफाइल के मुताबिक किसी भी कंट्री पे जहाँ पर एडजस्ट होगा वहाँ पे हम भेज सकते हैं। आप यूरोप में जाओगे, आपको क्या लगता है यूरोप बहुत आसान है? यूरोप में आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तब तक आप उनकी लैंग्वेज नहीं सीखोगे आपको काम ही नहीं मिलेगा। हाँ, पीआर की निस्बत पीआर आपको जल्दी मिल जाती है, विदिन 5 ईयर, विदिन 3 ईयर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। अगर वो भी अब लीगली रहते हो, स्टडी कंप्लीट करते हो तो ऑप्शन मिल जाती है। 800 यूरो से आपकी जो इनकम है जो स्टार्ट हो जाती है अगर वो वर्क परमिट पे जाते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसके लिए अगर सिर्फ डिग्री हासिल करना ज़रूरी नहीं है, स्किल पे काम करना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। IT, डिजिटल जो स्किल है, प्रोग्रामिंग का है, या ये साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर है, नर्सिंग है, लाइट हेल्थ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, इन कोर्सेज में आपने अप्लाई करना है यूरोप में। दैन जाके आप एडजस्ट कर सके तो दैन जाके कंपनीज आपको वर्क परमिट के लिए चूज़ करेंगे। अदरवाइज तो फिर लगा था ना आपके पास 26-27 कंट्री आ जाते हैं, जितने मर्जी दौड़ लगी रहो तो कम करी जाओ। सो इसलिए आप लोग यूरोप को चूज़ करें। आपके पास बजट कम है तो यूरोप आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे मुताबिक अगर बात करते हैं तो मैं आपको 3-4 टिप्स जो है वो दे देता हूँ कि आपने उस कंट्री को चूज़ करें जिसकी PR स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म किसी कंट्री में जाना है जिसकी PR मिल रही है, आपको वर्क राइट्स अच्छे हों, अच्छी आपको इनकम अच्छी, अगर आपकी अर्निंग अच्छी मिल रही है आपको, तो उस कंट्री को चूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ 2 चीज़ें एक और बता दूंगा। जैसे कि मैंने प्लानिंग की बात करूँगा, फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपके पास होनी चाहिए। आपको अपने फंड्स जो है वो अरेंज करके रखने पड़ेंगे, और स्किल्स के ऊपर बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, स्किल्स ज़रूरी है। यूरोप का ट्रेंड चाहे जितना मर्जी अभी ट्रेंड चल रहा हो, मतलब ट्रेंडिंग हाई ट्रेंड चल रहा हो, बट एक चीज़ मैं बता दूँगा आपको कि UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US का मुकाबला कभी यूरोप नहीं कर सकता। हाई वैल्यूज़ हैं, हाई इनकम है, और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका एक बेस बनाता है ये कंट्रीज़। यूरोप में अगर आपके कंट्रीज़ में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स गए हैं, आप उनका हाल पूछ सकते हो। नो डाउट प्रोसेस ईजी नहीं है, बजट आपका लो है, काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट हो जाती है, बट नॉट एन ईजी प्रोसेस। इसका मतलब यही है कि अभी UK में अगर स्टूडेंट्स मूव होना चाहते हैं तो यूरोप एक बेस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें मैं कहूँगा फ्रांस, जर्मनी, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, साइप्रस जैसे कंट्रीज आप चूज़ कर सकते हो, जिसमें टर्की भी बहुत ज़बरदस्त एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो टर्की के ऊपर मैं टर्की गया था कुछ दिन पहले, और मैंने वहाँ पे एक पॉडकास्ट किया था, तो मैं इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोस में वो डालूंगा। उसमें टर्की में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, इवन के $4000 के ऊपर आप पूरा बैचलर की डिग्री जो 3 या 4 ईयर की डिग्री होती है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इससे बेस्ट ऑफ पाकिस्तान से भी सस्ती एजुकेशन पड़ती है। अगर स्टूडेंट ने पढ़ने सिर्फ जाना है तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा टर्की की मैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे, तो आप लोग उस पर भी वीडियो देख सकते हो। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी भड़ास है वो भी मैंने निकाली इस वीडियो में, बट आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट डेस्टिनेशन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।